उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था राम भरोसे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले फौजी की जमीन पर पहले तो कब्जा कर और उसके बाद फौजी को दबंगों ने हमला बोलकर तोड़े हाथ। योगी राज में भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दबंग आए दिन किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जिसमें न तो पुलिस का दबंगों के मन में डर है और न ही कोई खौफ। पुलिस और सरकार से बेखौफ होकर दबंग खुलेआम सरकार और पुलिस को मारपीट कर खुली चुनौती दे रहे हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले फौजी अपनी जान पर खेलकर सरहद पर ड्यूटी करता है और हमारी तुम्हारी रक्षा करता है। जब जवान ड्यूटी का छुट्टी लेकर घर वापस लौटता है तो दबंग आरोपी आर्मी में तैनात फौजी पर लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला कर मार पिटाई कर जान से मारने की परिवार सहित धमकी देते हैं और फौजी जवान की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें फौजी सरकार और मुरादाबाद प्रशासन से मदद की गुहार के लिए दर भटक रहा है। जो फौजी बॉर्डर पर देश के लिए जान देने वाला अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी तुम्हारी सुरक्षा करता है, वही अब उसकी जान को गाँव के ही दबंगों से खतरा बना हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ जवान की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अब पीड़ित सीआरपीएफ जवान ने सुनवाई न होने के चलते पूरे परिवार के साथ सुसाइड करने की बात कही है। मुरादाबाद जनपद मुंडापानी थाना क्षेत्र के भुजपुरा आशा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान गिरिराज सिंह का परिवार भुजपुर आशा गांव में ही रहता है। फौजी के गांव के पास ही कुछ जमीन है और वो जमीन भी फौजी के नाम है, जिसके चलते गाँव के ही दबंग लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सीआरपीएफ में तैनात जवान को परिजनों ने जमीन पर कब्जा करने का दबंगों से विरोध किया तो दबंगों ने पहले तो उनकी मां भाई को बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे पीड़ित परिवार की मां ने अपने पुत्र सीआरपीएफ में तैनात गिरिराज सिंह को फोन कर सारी आपबीती बताई, जिसमें आर्मी ने तैनात जवान ने परिवार में हालत गंभीर बताकर अपने कमांडेंट से छुट्टी ली और उसके बाद जवान अपने घर दूसरे दिन पहुंचा और परिवार से सारी पूछताछ कर सुबह के वक्त धान की खड़ी फसल को खेत पर देखने के लिए पहुंचा। तभी गाँव के ही दबंग आरोपी फिर से फावड़ा लाठी डंडे लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए, जिसका जवान ने विरोध किया तो सीआरपीएफ जवान को भी दबंगों ने चारों तरफ से घेरकर लाठी डंडों व धारदार हथियार कुल्हाड़ी फावड़े से हमला कर दिया और बुरी तरह पीटकर जवान को घायल कर दिया था। जवान की पिटाई की चीख पुकार सुनकर गाँव वासियों ने दबंगों के चुंगल से आर्मी के जवान और उसके परिवार को बचाया। दबंगों ने जाते समय पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। उधर पीड़ित परिवार ने आनन फानन में 112 पीआरबी पुलिस को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने परिवार से सभी घटना की जानकारी ले जाकर फौजी को ही डरा धमकाकर बिना रिपोर्ट दर्ज किए थाने से घर भेज दिया, जिसके चलते पीड़ित सीआरपीएफ में तैनात जवान ने बताया कि मैं मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी से दबंगों के खिलाफ लिखित शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की गुहार लगाई थी, जिसमें न तो थाना अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और न ही मुरादाबाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने। अब मैं मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़ित फौजी ने राष्ट्रपति, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री भारत सरकार को और गृह मंत्री भारत सरकार व रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पोर्टल पर भी शिकायत की, जिसमें मैंने सभी को मेल और शिकायत पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर यहाँ से भी मुझे न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लूंगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। पूरा मामला है, बताइए। मामला ये है सर, गांव के जो हमारे जीतमल सिंह के पुत्रगण हैं और जो है कुछ एक क्या नाम है इनका, सचिन पुत्र जो सजा याफ्ता घूम रहे हैं, इसके भलुआ पुत्र ये सब और उसकी माँ बहन है, सब ने हमें मतलब अपने खेत में और जीतमल सिंह ने हमारे खेत पे थोड़ा एक बीवी कब्जा कर रखा है सर। उसके बाद सर मेरी पहले 24/3/2020 को मेरी माँ पे हमला किया सर, मेरे बड़े भाई को मारा सर। और सर जब मैं छुट्टी आया तो बोले जीतमल के आदेश के अनुसार उसके लड़कों ने, उसकी लुगाई ने सर, उसकी लुगाई बोले सर, सॉरी सर, उसकी औरत ने, उसकी माँ ने हमारे पर हमला किया है सर। कितने लोग थे आपके ऊपर हमला करने वाले? कम से कम सर 25 लोग थे सर। कहाँ चोटें हैं? सर चोटें पूरे अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा हैं सर, और उसके बाद पूरा हाथ में डैमेज हो गया सर। और सर मैं जो है सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ सर, मुझे जल्दी सर 28 तारीख को वापस जाना है सर। कहाँ आपने लिखित रूप में शिकायत की है और मुरादाबाद प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? सर मुरादाबाद प्रशासन से यही डिमांड करूँगा सर कि जो है मेरी बातों को ऊपर तक पहुँचाएँ। अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप इनसे डरे हुए हैं तो सर थाना प्रभारी से नवाब सिंह से मैं बोलना चाहता हूँ, नवाब सिंह आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आपकी औकात इस लायक नहीं है। तो नवाब सिंह को मैं कितनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, उस समय जो लॉकडाउन चल रहा था तो 24/3 को मेरा छोटा भाई शिव सिंह यादव एक शिकायत लेके उनके पास गया, मेरी मम्मी गई, मेरे बड़े भैया गए, तब भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, यहाँ तक कि सर कि उनकी कोई बात सुनी नहीं गई बिल्कुल सर।
लिखित रूप में आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? लिखित पोर्टल योगी पोर्टल पर आपके भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को, माननीय जो है आपके जो है गोपनीय विभाग हमारे भारत सरकार को और योगी जी को, सबके पोर्टल पर मैंने सेंड कर रखा है सर। लिखित रूप से आपने मुरादाबाद में कहाँ कहाँ की है? लिखित रूप में डीएम साहब को दिया हूँ मैं, उनके पोर्टल उनके जो है मेल पे भी सेंड कर रखा हूँ, उनको रजिस्टर पोस्ट से भी कर रखा हूँ। उसके बाद जो है एसपी साहब को उनके घर जाके सर सुबह 6 बजे 16 तारीख को सर इसको लापरवाही हम पूरी बोलेंगे सर, क्योंकि ये ऐसे लोग हो गए सर, अब तो दबंगा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है सर इस देश में मैं जाति से यादव हूँ और वो यादव वो किसी और जाति से उससे संपर्क में आ रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो सुनी नहीं जाएगी और वो भी फोर्स का हूँ। तो लेकिन सर मैं आत्महत्या करने से पहले सबसे पहले जो आत्मरक्षा में अपने हथियार उठा सकता हूँ। ऐसा ना हो मुझे आत्मरक्षा में हथियार उठाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई बोले भाई सबको ख़त्म कर देंगे हम, लेकिन फिर भी उनको वो शांत करें, नहीं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको एक बार जेल का मज़ा होना चाहिए सर। सजा याफ्ता है यहाँ पे घूम रहे हैं, कभी चोरी केस में कहीं ऐसे, उसके बाद पूरे गांव में सुनने में मुझे मिला है और उसके बाद कोर्ट से भी उनकी मैंने जानकारी निकाली है, सब जो है सजा याफ्ता हैं।